क्या आपने सुना है कि कोई गांव के रहने वाले तमाम लोग अपने गांव का जन्मदिन मनाते आ रहे गाँव में 11 फरवरी 2014 को एक अपने परिवार के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से 52 परिवार के लोगों ने यहाँ पर हरित सरोवर के नाम से वृक्षारोपण किया गया था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। अक्सर आप अपने बेटे का बर्थडे, अपने पिताजी का जन्मदिन, अपनी माता का जन्मदिन या अपने संस्थाओं का वर्षगांठ मनाते हैं, पर क्या आपने सुना है कि कोई गांव के रहने वाले तमाम लोग अपने गांव का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। यह सिलसिला 2014 से लगातार जारी है और इस साल भी 12वां वर्षगांठ या यूं कहें 12वां जन्मदिन जो है गांव के लोग मनाते आ रहे हैं। गांव का नाम है, जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर, दुर्ग जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर, ग्राम हनौदा का। हनौदा गांव में मौजूद है और हनौदा गांव के लोग पिछले 2014 से लगातार अपने गांव का जो है वर्षगांठ मनाते आ रहे हैं, अपने गांव का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली बात है कि जब लोग इस आधुनिक युग में एक दूसरे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और यही गांव के लोग हैं अपने गांव का जन्मदिन मना करके पूरे गांव में ये खुशहाली बांट रहे हैं कि हम और आप एक दूसरे का जन्मदिन तो मनाते हैं, पर गांव का जन्मदिन यहाँ के लोग मनाकर एक उत्सव सा जो है माहौल निर्मित कर रहे हैं। भैया, क्या नाम लिखते हैं और कैसे मन में ख्याल आया कि गांव का भी जन्मदिन मनाना चाहिए? भैया, मेरा नाम गौकरण प्रसाद टंडन है। मैं शिक्षक हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कातरों में। हमारे गांव में 11 फरवरी 2014 को एक अपने परिवार के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से 52 परिवार के लोगों ने यहाँ पर हरित सरोवर के नाम से वृक्षारोपण किया गया था, जिसका प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिवाली त्यौहार या होली त्यौहार, कुछ भी त्यौहार में उसको अपने परिवार की तरह पूजा करते हैं, उसको अच्छे से मनाते हैं और उसको एक देवता के रूप में हम लोग मानते हैं। और ऐसे ही उद्देश्य लेकर के हम लोग 11 फरवरी 2014 को हमारे गांव का जन्मदिन का शुरुआत किए हैं। उस दिन से हम लोग लगातार, आज ये 12वां वर्ष है, लगातार हमारे गांव में ग्राम जन्मदिन वर्ष हर्ष उल्लास के साथ में। आपको मालूम होगा कि ये गांव का जन्मदिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है और पूरे गांव में त्योहार के रूप में माना जाता है, त्यौहार के रूप में माना जाता है। इस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। इसका हम लोग मुख्य जो उद्देश्य है उसको आप लोग बता दें कि हमारे गाँव से पढ़े लिखे लोग जो बाहर में जाकर के नौकरी करते हैं, उन लोग को हम लोग बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, ग्राम गौरव सम्मान। और हमारे गांव के जितने भी बुजुर्गगण हैं उन लोग को बुला करके गांव के जो सभी समाज के बुजुर्ग, पूरा समस्त गांव के बुजुर्गों को यहाँ पर बुला करके बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। हमारे ग्राम हनौदा में जितने भी पढ़े लिखे युवा साथी हैं उनको बुला करके हम लोग उत्कृष्ट सम्मान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितने आगे बढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, उन लोग को हम लोग सम्मान करते हैं। पहली से लेकर के 12वीं तक के या कॉलेज लेवल तक के जितने भी स्टूडेंट अच्छे से अच्छे नंबर पर आ करके जो नंबर पाते हैं उनका हम इससे सम्मान करते हैं और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को हमारे गांव में मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आज मैं बता दूं, आज गांव में इसी 11 फरवरी को लेकर के जिसके घर में छठी का कार्यक्रम है वो छठी का कार्यक्रम मना रहा है, जिसके घर में आज बर्थडे मनाना है वो भी बर्थडे का कार्यक्रम मना रहा है। इस तरीके से एक अलग से माहौल हमारे गाँव में हनौदा में ग्राम जन्म उत्सव को मनाते हैं 11 फरवरी को बहुत ही उत्साह के साथ में। आपको बता दूं कि 8 मार्च को माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मेलन में, गुजरात के महिला सम्मेलन में जिस तरीके से हमारे गांव में जो जन्मदिन मनाते हैं, उसी बात को सेम टू सेम उसी बात को लेकर के पूरे भारत में अपने गांव का जन्मदिन मनाने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया गया है। उसका वीडियो हम लोग के पास में है, आप लोग चाहे तो हम लोग उसको
सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो है उनको हम लोग जो बोले हैं उनको हम लोग सुना देंगे आप लोग को। इस तरीके से हम लोग हर्षोल्लास के साथ में जन्मदिन मनाते हैं। और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हरित सरोवर जो हम लोग वृक्षारोपण किए हुए हैं यहाँ पर। एक जमाना होता था कि यहाँ से कोई लोग गुजरते थे तो अपने मुंह में रुमाल बांध करके चलते थे, पूरा गंदगी फैला रहता था इधर से उधर। लेकिन हम लोग ने इस हरित सरोवर के नाम से वृक्षारोपण किए है और आज बहुत सुंदर, रोज आप लोग देखे होंगे यहाँ पर रंगोली बना हुआ है। हर त्योहार में हम लोग दीपावली के रूप में यहाँ पर दीप जलाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इस तरीके से हम लोग मनाते हैं। ये बताइए, आज 11 फरवरी है, आज 12वां वर्षगांठ आप लोग गांव का मना रहे। तो दिन की शुरुआत 11 फरवरी के दिन की शुरुआत मतलब गांव के लोग कैसे करते हैं? हम लोग पूरे गांव में सभी गांव के लोगों को हम लोग निमंत्रण देते हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पे गांव में अपने अपने घरों को अच्छा गोबर से लिपते हैं, पूरा साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं और एक अलग ही उत्साह के साथ में हम लोग इस गांव को मनाते हैं। और गांव, एक बात और बता दो कि गांव का जो बेटी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, ससुराल चली गई हैं, उन लोग इस गांव में जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं। अच्छा, और जहाँ शादियों के चले गए फिर वापस लोग आते भी हैं। आते हैं यहाँ पर। अब आप लोग देखेंगे अभी राम कथा चल रहा है, उसके बाद आज हम लोग इसी के उद्देश्य को लेकर के आज 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ 8 तारीख से चालू किए हैं और 12 तारीख तक को यह कार्यक्रम चलेगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के राम कथा का भव्य आयोजन हमारे ग्राम हरौदा में हो रहा है। और आज ग्राम जन्मदिन हम लोग मनाएंगे अभी 4 बजे के बाद से। अच्छा, आप भी अपने बच्चे का बर्थडे मनाए होंगे, पिताजी का बर्थडे हो, मम्मी पापा का वर्षगांठ। तो गांव का जो जन्मदिन है, गांव की जो परंपराएं आप लोगों ने शुरुआत की, मतलब इसके पीछे का कारण क्या था? और मतलब आपके मन में कब आया कि ऐसा भी होना चाहिए? गांव भी हमको बहुत कुछ दिया, तालाब है, प्रकृति के रूप में पेड़ पौधे, ऑक्सीजन सब मिल रहा है, तो गाँव को भी कुछ लौटाया जाए, ऐसा कब मन में आया? तो ग्राम जन्मोत्सव का शुरुआत आदरणीय हमारे विनोद बाबू जी जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम गांव में आकर के हमारे स्वच्छता अभियान को देख करके और हरिद्वार में गंगा मैया के जो स्वच्छता अभियान है उनको देख करके उनके मन में एक विचार आया कि गांव में अपने पूर्वजों के नाम से वृक्षारोपण करके एक गांव का जन्मदिन मनाया जाए। इस प्रकार से आदरणीय हमारे विनोद बाबू जी का जो विचार रहा है उनको हम लोग ग्रहण करके लगातार उनके बातों को मान करके हम लोग यह ग्राम जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। आप लोग हमारा एल्बम देखे होंगे, ये एल्बम में हम लोग सारे चीज दिखलाए हैं। हमारे गांव से 15-20 साल से हम लोग सफाई अभियान करते हैं। पूरा सफाई अभियान हम लोग, हमारे बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग जितने भी है वो लोग सब सफाई अभियान के साथ में, वृक्षारोपण के साथ में, इस तरीका से हर प्रकार से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। और इसी कार्यक्रम को लेकर के हमारे पूर्वजों का जो सम्मान करना है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनके नाम से हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। कम से कम हमारे गांव हरौदा में लगभग हमारे इस ग्राम जन्मोत्सव के रूप में और पूरे गांव में कम से कम 2000 वृक्षारोपण हम लोग किए हुए हैं। नशा मुक्ति को हम लोग करते हैं। नशा मुक्ति के लिए हम लोग रैली निकाले हैं, नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और उसका पुतला दहन का भी कार्यक्रम करते हैं। जो नशा पान करने वाले लोग हैं उनका हम लोग रैली के माध्यम से जा करके पूरे गांव के लोग जा करके हम लोग ये यहाँ पर आप लोग देख लो, हम लोग 100 यात्रा निकालते हैं। जो नशा पान करते हैं उनका 100 यात्रा निकालते हैं और उसका ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 यात्रा, आप देख सकते हैं। और उनका हम लोग पुतला दहन के कार्यक्रम भी करते हुए है। आप देखो कि हमारे बीच में कितना बड़े बड़े सम्मानी, पद्म भूषण है जो महिला कमांडो के मुखिया थी, उसको हम लोग बुलाते हैं। जैसे सब इन जितने भी समाज के क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं, ऐसे सम्मानीय व्यक्तियों को हमारे गांव में बुला करके हम लोग सम्मान करते हैं। और बहुत सारे जो श्री राम उपवन, हाँ, श्री राम जन्म उपवन है और बहुत सारे इस प्रकार से आयोजन है। शिक्षक दिवस हमारे ग्राम हरौदा में 2005 से बहुत ही भव्य रूप में हम लोग शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को भी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और इसी सब ग्राम जन्मोत्सव के ही सब के कारण है। आप लोग को बता दूं, इसके पहले जब हम लोग ग्राम जन्मोत्सव नहीं मनाते थे, इसके पहले हमारे गांव में विभिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़ा ऐसे जो कार्यक्रम होता था।
कहीं पर भेदभाव का कार्यक्रम होता था, कहीं पर और कुछ होता था। लेकिन जैसे ही हम लोग ग्राम जन्मोत्सव मनाना चालू किए हैं, सब एक भाईचारा के साथ में, सब एक दोस्ती के साथ में, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में यह कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और सब में एक उत्साह रहता है, सब में एक उमंग रहता है कि हमारे ग्राम जन्मोत्सव को कब कब आएगा, 11 फरवरी को। इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं सब। अच्छा भैया, ये बताइए, आप भी हैं, नशा मुक्ति को लेकर के जब आप लोग अभियान चलाते थे उस समय, और उस समय का दृश्य कैसा होता था? लोगों में लड़ाई झगड़ा, नशे के बीच को लेकर के लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी की घटनाएं होती थी? 2014 के पहले तो होती थी, उसके बाद जैसे जैसे मनाना स्टार्ट किए लोगों में चेतना आती गई और ये सब बंद होते गया। अब जब भी ऐसा रैली निकालते हैं, अच्छा भीड़ रहता है, बहुत लोग आते हैं उसमें। युवा युवा लोग सम्मिलित होते हैं? युवा लोग सम्मिलित होते हैं और बाकायदा नशे से दूर हो रहे हैं हम। तो भैया, आप क्या कहेंगे? आप भी इस गांव से जुड़े हुए हैं, कितना परिवर्तन देखने को मिला आपको इस गांव में, और क्या कहेंगे इस गांव के लिए? और खासकर आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, गांव का जन्मदिन है, आप लोग मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है भैया कि जो बिगड़ चुके हैं उनको छोड़ो। मतलब जो पीना शुरू कर दिए हैं या जो गलत प्रवृत्ति में संलिप्त है, वो उसको आप नहीं ला सकते। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे साथ में जो युवा भाई हैं, उनको हमको साथ में लेके चलना है, उनको नशे से और दुर्व्यवहार से दूर रखना है। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है जन्मोत्सव मनाने का। और जैसे गुरु जी बताए हैं कि जितने भी सम्माननीय हैं, जिसको सम्मान देना है, जो सम्मान के पात्र हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, या अन्य किसी भी क्षेत्र में जिनका सही विशेष योगदान रहता है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले, उसको हम लोग मंच में ला के उनका सम्मान करते हैं, ताकि पीछे बच्चे देखें तो उनको भी लगे कि मैं इनके जैसा मैं भी कुछ अच्छा करूं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है ग्राम जन्मोत्सव का कि ग्रामीण सभी जितने सुविचार के लोग हैं, उन लोग एक साथ इकट्ठा हों, अपना विचार रखें, आगे का कुछ कार्यक्रम हो अच्छा जो करना है गांव के प्रति, देश के प्रति, वो अपना विचार रखें। और बढ़िया मिलते हैं 2-3 दिन मस्त। मतलब ऐसा है कि अब आजकल तो जानते हो भैया मोबाइल का ज़माना है, तो 2-3 दिन हम लोग दूर रहते हैं मोबाइल से कम से कम। तो इस टाइप का खुशनुमा माहौल रहता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। तो गुरु जी, ये बताइए, इस गांव की आबादी कुल कितनी होगी? हमारे गांव की आबादी लगभग 4000 के बीच, 4000 के बीच है। वोटर कितने होंगे? और यहाँ पर 2300 से 2400 वोटर है। और घर कितने होंगे? घर कम से कम पूरे गांव में अगर लेकर के चलो तो 600 से 700 के बीच में पूरा घर है। यहाँ पर बहुत बड़ा गांव है, हमारा ग्राम हरौदा बहुत बड़ा गांव है, और सब में एक भाईचारा के साथ में, बहुत ही उत्साह के साथ में। आप पूछे कि जब नशा उन्मूलन के कार्यक्रम को आप करते हो तो भीड़ होता है कि नहीं होता है? पूरा गांव के गांव उमड़ जाता है पूरा भीड़ में। और जब ये आपको बता दूं, जब हम लोग नशेड़ी लोगों का जब पुतला दहन करते हैं ना, तो नशेड़ी लोग दूसरे दिन हम लोग को आकर के बोलते हैं, भैया आप लोग तो हमारा पुतला दहन कर दिए, अब हम लोग तो वो नशा को अब हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसे उन लोग अपने आप बोलने लगता है, मतलब कि उनमें अचानक परिवर्तन आने लगता है। ऐसे ऐसे हम लोग रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं गांव के लिए, बहुत ही, और जिसका सबका सहयोग मिलता है बहुत। जब और किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, सब भाईचारा के साथ में, सब दोस्ती के साथ में, सब प्रेम के साथ में एक ग्राम जन्म उत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं। और यही है, हम लोग बच्चे लोगों को आगे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी जोड़ रहे हैं। बहुत हमारे गांव से सब युवा जो है हमारे फौज में जा रहे हैं, सब पढ़ाई लिखाई में सब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बेटी लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात बता दूं कि हमारे गांव हरौदा में प्रत्येक रविवार को बाल संस्कार शाला का आयोजन होता है, जिसमें कम से कम 100 बच्चे, लगभग 100 बच्चे प्रत्येक रविवार को बाल संस्कार शाला में पहुंचते हैं। और उसमें विभिन्न प्रकार के संस्कारों को, बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, बुजुर्गों के साथ बैठ करके उनके जो पुराने जो गुजर चुके हैं उन बातों को उनसे जानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे बात, क्योंकि बुजुर्ग लोगों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी आप लोग सुने होंगे। इस तरीक़ा से हम लोग वहाँ पर बच्चे लोगों को बताते हैं कि आप लोग बड़ों के साथ में बैठो, बड़ों के साथ में उनके विचार को जानो, उनके जो गुजरे हुए जो है समय है उनको याद करो और उनको साथ में सीखने का प्रयास करो। तो बिल्कुल गुरुजी को आपने सुना, बहुत ही अच्छी बातें कही कि
जो तमाम जो नई पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों के साथ बैठ करके उनकी जो पुरानी यादें हैं, पुरानी चीज़ें, उनको ग्रहण करने का एक कार्यशाला हर रविवार को यहाँ पर लगता है। और आज ग्राम हनोदा का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है और पूरे ग्रामीण तकरीबन 600 गांव हैं, 600 घर हैं यहाँ पे और हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है वो इस जन्मोत्सव में शामिल होते हैं और इस जन्मोत्सव को एक बड़े ही उत्सव और उत्साह के साथ जो है सेलिब्रेट करते हैं। आज बड़ा दिन है इस गांव के लिए और लगातार पिछले कई वर्षों से इस गांव का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। और आपको सड़क पर भी लिए चलेंगे और पेड़ को भी दिखाएंगे, उपवन को भी दिखाएंगे। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि इस सड़क के दोनों तरफ पहले पेड़ नहीं था और धूल का गुब्बार उड़ता था एक समय में, और चारों तरफ आप देखें दोनों तरफ सड़क के पेड़ ही पेड़ लग गया है। कहीं ना कहीं गांव का एक बड़ा प्रयास है कि इस सड़क के दोनों ओर जो है पेड़ लगा दिया गया ताकि जो एक पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी बात है। और बाकायदा इसी पेड़ को जो है पूजा करते हैं और गांव में जो है विशाल राम कथा, भंडारा और तमाम जो चीज़ों का आयोजन होता है, जिसको लेकर के आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इन गांव के लिए। और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ आज का जन्मदिन जो है गांव वाले ग्राम हनोदा का जन्मदिन जो है सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और पीएम मोदी साहब ने भी इस गांव का जिक्र गुजरात के एक महिला सम्मेलन में किया था। गुरुजी ने साफ तौर पर बताया 8 मार्च का वह दिन था जब पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक सम्मेलन में जो है इस गांव का जिक्र किया था। तो समझ सकते हैं कि अगर इस गांव का जिक्र हो रहा है पीएम के मुख से तो कितनी बड़ी बात है। और इस गांव के को देख करके और भी लोगों को सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और प्रयास भी करना चाहिए कि अगर ये गांव इस प्रकार से आगे बढ़ सकता है तो दूसरे गांव क्यों नहीं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।